Hello, welcome all of you in this new video. Today our new topic that is Gauss theorem. आज हम Gauss theorem क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे. How we can deduce Coulomb's law from Gauss theorem ये करेंगे और साथ में हम ये करेंगे कि किस तरह से Gaussian theorem की सहायता से हम किसी spherical shell या solid sphere का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट गॉस थ्योरम. अब गॉस थ्योरम को करने से पहले दो हम नए वर्ड्स पढ़ेंगे. एक है एरिया वेक्टर, एक है एरिया वेक्टर एंड सेकंड वन इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है. एरिया वेक्टर क्या होता है? कोई एरिया है पर्टिकुलरली जो इनक्लोज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है. कोई इसका एलिमेंट्री पोर्शन छोटा सा इसका पार्ट जो इसको एरिया को इनक्लोज कर रहा है और वो उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, उसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं. अब दूसरा आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. कोई भी सरफेस को, ठीक है, इसमें से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही है नॉर्मली, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल फाई. क्लियर? और न्यूमेरिकली इट इज ऑलवेज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? अब क्लोज में भी ले सकते हो, ठीक है. तो मतलब इस तरह से हम इसको निकालेंगे मैथमेटिकली. और जो ऐसा यूनिट रहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. कितना रहता है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. क्लियर है? अब डायमेंशन फॉर्मूला इसका निकालोगे, इट इज ml3t-3 पर एम्पियर. ठीक है. तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका रहता है दैट इज ml3t-3 एंड पर एम्पियर. ठीक है. ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि गॉसियस थ्योरम ने क्या बोला. उन्होंने कहा कि कोई भी चार्ज, कोई भी एरिया, कोई सरफेस जो अपने में चार्ज इनक्लोज करता है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, जो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, that is 1/ε if Q is a total charge. क्लियर है? ठीक है. जॉन कार्ल फ्रेडरिच गॉस से, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो चार्ज की सरफेस अंदर इनक्लोज्ड है उसके बीच में ये रिलेशन दिया. और अकॉर्डिंग टू हिम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू द 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. क्लियर है? मैथमेटिकली ये इस तरह से रहेगा. हो गया यहाँ तक. अब हम क्या करेंगे? अब हमने निकालना है, इसे प्रूव करना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है. उसके लिए हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, उसके सेंटर में एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, प्लस क्यू चार्ज है इसके सेंटर पे. ठीक है. अब हमने क्या करना है, हमने इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर कहीं पे भी हमने ए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ठीक है. तो मान लीजिए वो पॉइंट P है इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर. फिर जो एरिया एलिमेंट हमने बोला दैट इज ds, और इसकी वजह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगी. क्लियर हो गया तक? अब हम जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, वो वाली कंडीशन लगाएंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. एंड दैट वाज E is equal to 1/4πε0 Q upon square of the distance of the point from the source, that is R. So it is E is equal to 1/4πε0 Q upon R square. क्लियर है? ये निकाल दिया. नाउ E we will take E dot ds. क्लियर है? अब यहाँ पे आप यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हो कि E dot ds इट इज E ds cos of 0 डिग्री, क्योंकि बोथ E और ds आर इन अ सेम डायरेक्शन. अदरवाइज अगर आप यूनिट वेक्टर के हिसाब से करोगे तो भी कर सकते हो कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर के हिसाब से कर सकते हो. आर कैप यहाँ पे लगा दिया कि इसका यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप. तो आर कैप और ds के बीच में निकालो तो भी निकाल सकते हो और इस तरह से कर सकते हो. ठीक है. डिपेंड्स अपॉन यू.
हो गया। फिर इसका हमने क्लोज सरफेस में लिया इस तरह से, सो इट इज इक्वल टू कितना आ गया EBS, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इसकी 1/4πε0 Q/r² इंटू ds, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1/4πε0 Q/r² कांस्टेंट है, इसे बाहर लिया, फिर ds को हमने इंटीग्रेट किया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, सो इट इज 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, सो इट इज Q/ε0, सो इट इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिड्यूस द कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में 4 मार्क्स का भी आता है, 3 मार्क्स का भी आता है, तो इसलिए ध्यान से सुने। टू डिड्यूस द कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, वी विल टेक 2 चार्ज Q1 एंड Q2, क्लियर, एंड दे आर सेपरेटेड by a certain distance r. Q1 charge will drop the force on this charge or in the its field, and electric field drawn experienced by the charge Q2 is E. This electric field is due to the charge Q1 and the force experienced, ठीक है। आपने लिखनी है ये चीजें वर्डिंग स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्ट कैसे करोगे इसको, we will take 2 charges Q1 and Q2 separated by a certain distance r. Now the electric field experienced by the charge Q2 due to the charge Q1 is E, ठीक है, it is away from this charge direction, ठीक है। Now the force experienced by this charge Q2 in the electric field due to the source of Q1 is F is equal to Q2 into E, Q2 into E, ठीक है। And we will take, this is equation number 1, क्लियर है। अब इसके बाद, ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड में बनाता हूं फिर से, हम Q1 Q2 डिस्टेंस सेपरेट R, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। नाउ we will draw a radial sphere having the radius R and taking Q1 as its center in such a way that it passes through the charge Q2, clear। Now at the point Q2 we will take area element ds, it is along the direction of the electric field, clear है। now ये वर्डिंग लिखनी है आपने, now apply Gauss's theorem, ठीक है। according to this theorem E dot ds is equal to Q/ε0, and Q here is Q1, the charge enclosed, that is Q1, clear। now E ds cos 0 degree is equal to Q1/ε0, clear। here E constant outside here, that is ds is equal to Q1/ε0, so E into total surface area, that is 4πr² is equal to Q1/ε0, clear। now this E is equal to, आप साइड चेंज कीजिए, 1/4πε0 Q1/r², ठीक है। now we will put the value of this electric field in the equation, this equation, ठीक है। तो कितना है मैं यहां लिखता हूं, it is F is equal to Q2 into 1/4πε0 Q1/r², so it is equal to 1/4πε0 Q1 Q2/r², क्लियर है। तो ये आ गया, और आपको पता है 1/4πε0 it is a constant term, so F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to the square or distance between them, and this is the Coulomb's law. Hence we deduce the Coulomb law from this Gauss theorem, clear है। now this electric field intensity due to uniformly charged spherical shell, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, where we have to given a shell on its surface the plus q charge is uniformly distributed, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल we will write that consider a charge plus q
which is uniformly distributed over a spherical shell having radius r as shown in figure. That is, this is a spherical shell, ठीक है, its center is O and radius is capital R and plus Q charge is uniformly distributed over its surface. Clear? Now we have to find electric field due to this spherical shell. So let P be the point where we have to find, आप इसका क्या लिखोगे, let P be the point where we have to find the electric field due to the spherical shell. उसका लिखोगे आप, this P point may lies outside the shell, on the surface of shell or inside the spherical shell. Clear? So first case one, when P is outside, ठीक है. So we will take a point P here, point P, its distance from the center is R and electric field is this way, and we will draw a Gaussian surface having the radius R by taking O as its center. Clear? And area element ds. Clear हो गया? Gaussian surface draw कर दिया. फिर now apply Gaussian's theorem. ठीक है, Gaussian theorem में क्या था? फिर से वही E dot ds is equal to Q upon epsilon naught. फिर से E and ds both are in the same direction. So E ds cos 0 is equal to Q upon epsilon naught. ठीक है, आप E बाहर ले लीजिए, अंदर ds को लिखिए, फिर कितना आ गया, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 4 pi r square is equal to Q upon epsilon. आपने स्टेप में पूरा करना है इसको. So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square. क्लियर है? यहाँ हो गया. Now the case number 2, when P is on its, ठीक है, क्या करेंगे, when P is on its surface, P lies on its surface, ठीक है. अब उसके लिए सेम चलेगा. सरफेस में क्या होगा कि ये जो हमने एरिया लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R. क्या हो जाएगा, कैपिटल R. सो इट बिकम्स E is equal to 1 upon 4 epsilon Q upon r square. मतलब R किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर. आप इस इक्वेशन में सिर्फ ये पुट कीजिए तो आपको आ जाएगा कि when P point lies on the surface of spherical shell. Now third one, when the P point lies outside, inside. अब inside में क्या हुआ, inside में क्या होता है, when lies inside. अब inside में क्या हुआ कि Gaussian theorem के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि it should enclose the charge. जब शेल अंदर से एम्प्टी है, there is no enclosing of charge. अगर इंक्लोजन नहीं है, चार्ज उसके अंदर नहीं है, सो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो बिकॉज Q इज इक्वल टू 0. Q 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया वहां पे, 0. क्लियर है? तो ये था स्फेरिकल शेल का. अब इसका मैं एक और चीज आपको बताता हूं इसके साथ ही, सॉलिड स्फीयर के लिए. किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए. सॉलिड स्फीयर में क्या करना है आप लोगों ने, सॉलिड स्फीयर में क्या करोगे आप लोग, सेम केस जो शेल का केस है वही सॉलिड स्फीयर का केस भी है. फर्क किसमें क्या है कि आउटसाइड द शेल वही केस करना जो मैंने यहां पे किया था, आपने ऑन द सरफेस किया तो भी यही करना था, सिर्फ इनसाइड जो केस है उसमें फर्क है. क्यों है उसमें फर्क, उसके लिए ये तो क्लियर होगा ना, इसलिए अब मैं इसको नया बनाता हूं थर्ड केस के लिए स्पेशल. आपने सिर्फ थर्ड केस अलग करना है, बाकी वही करना है कि हमारे पास ये पहले से जो गिवन था, हमारे पास रेडियस R, सेंटर O, ठीक है, हो गया. अब हमने जो P पॉइंट है वो लाई कर रहा है इनसाइड. अगर वो लाई कर रहा है इनसाइड तो हमने फिर से वही गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है. इसका एरिया एलिमेंट यहाँ पे रहेगा ds, रेडियस वही R, ठीक है, इस तरह से लिया. लेकिन अब सॉलिड है तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ इतने का पोर्शन में जो चार्ज है वही आएंगे यहाँ पे, क्योंकि गॉसियन थ्योरम जब लगती है उसमें चाहिए था चार्ज इनक्लोज. तो चार्ज इनक्लोज कितना है, जो यहाँ पे इनक्लोज है. अब ये चार्ज इनक्लोज कितना है, मान लीजिए तो चार्ज इनक्लोज इज Q डैश. टोटल चार्ज हमारे पास कहते हैं Q. तो Q डैश कितना है ये हमने निकाला है. सो Q डैश we will take unitary method, that is total charge upon total volume 4 pi r cube into जिस पे हमने, जहां पे हमने चार्ज निकालने हैं, जिस रीजन पे हमने चार्ज निकालना है उसका वॉल्यूम, एंड दैट वॉल्यूम इज 4/3 pi small r cube. अब ये से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल. सो Q डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, Q r cube अपॉन कैपिटल R cube. क्लियर हो गए? बस इसके बाद फिर से वही
नाउ अप्लाइंग द गॉसियन थ्योरम, एंड गॉसियन थ्योरम इज कितना था, E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से मैंने क्या बोला था, इसको कॉमन लीजिए, इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश। Q डैश कितना हो गया, Q r क्यूब अपॉन r क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप इसको साइड चेंज कीजिए, सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r upon r cube. This is an electric field inside a solid sphere. क्लियर है? तो ये था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज के वीडियो में बोला। इसके अलावा और भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कहाँ किस तरह से निकाल सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से करें। कोई वर्डिंग की प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।